Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए आज से हम आईसीटी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट होती है। इस यूनिट की खास बात ये रहेगी कि आज से हम एमसीक्यूज के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की श्योरिटी देते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम देखेंगे आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ जनरल एब्रिविएशंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यूआरएल। तो यहाँ पे पूछा गया है यूआरएल स्टैंड्स फॉर, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइज रिस्पॉन्स लोकेशन एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो बेसिक पता नहीं होते तो वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि यूआरएल एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि यूज किया जाता है टू लोकेट अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में जो भी चीजें होती हैं उनको उन रिसोर्सेस को लोकेट करने के लिए उनका एक प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है, जिसको कि यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोग इंटरनेट जब मोबाइल पे चलाते हो या फिर लैपटॉप पे यूज करते हो, ठीक है, तो HTTPS इस तरह से, जैसे आप लोग मान लीजिए लिख रहे हो global.online.com, ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल ऑनलाइन का यूआरएल है, एक यूनिक एड्रेस है। ठीक है, तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वैन। फर्स्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नोटेशन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड विड्थ एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है आईसीटी में नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हर साल आईसीटी में नेटवर्किंग पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को एक इंटरनेट की हेल्प से जो है कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। सो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी रेंज होती है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP। सो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फ्लॉपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सो FTP का मतलब क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि TCP एंड IP में यूज किया जाता है। तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। सो वैसे ही FTP भी इन्हीं की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग इंटरनेट के थ्रू फाइल को, कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। ठीक है। तो फाइल को ट्रांसफर करने के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, वो सब चीज़ें FTP ही हमेशा हैंडल करता है। अब जैसे हम कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, तो उसके लिए भी FTP ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल USB की फुल फॉर्म पूछी है। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस और अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। तो USB क्या होता है, इसको हम लोग प्लग एंड प्ले इंटरफेस भी बोलते हैं, प्लग एंड प्ले इंटरफेस। ठीक है, जिसके थ्रू ये हमें अलाउ करता है ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है। अब जैसे USB केबल्स आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, लैपटॉप के साथ, जैसे मान लीजिए कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप से अगर मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, तो एक ऑप्शन तो ब्लूटूथ होता है, दूसरा जो हम लोग केबल यूज करते हैं ना, उसको हम लोग USB केबल भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। Question number 5 is CSS stands for cascading style sheets, collecting style sheet, comparative style sheets और comprehensive style sheets। ठीक है। तो CSS जो है वो ICT में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग। ठीक है, जो HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML में CSS को यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। अगर हम लोगों को बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को, अपने वेबसाइट को डिजाइन देना होगा, उसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे, तो वहां पे हम लोग CSS को यूज करते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOOC स्टैंड्स फॉर। तो MOOC जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये हायर एजुकेशन, जो कि पेपर 1 में यूनिट नंबर 10 है, एंड पेपर 1 में जो यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ICT, ये तीनों यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मीडिया ओपन ऑनलाइन क्लास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास। ठीक है। तो MOOC क्या होता है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, यानी कि इसमें कितने भी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सोशल नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज को, ऑनलाइन रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने कॉमन इंटरेस्ट, अपने गोल्स, इन सबको जो है एनहांस कर सकते हैं, इन सबको पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। सो MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www। आप लोगों ने सुना होगा www.google.com, facebook.com, ठीक है, globalonline.com। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क विद वेब, यानी कि इंटरनेट के साथ काम करना, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्थ वाइल वेब। ठीक है, तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है, वर्क हो गया काम करना, वर्ल्ड हो गया पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो ज्वाइन करता है। ठीक है, तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड से हम लोग वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप लोग www.google.com पे जाते हो, तो यहाँ से आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी जानकारी ले सकते हो। फेसबुक www.facebook.com,
पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप लोग फेसबुक को एक्सेस कर सकते हो, वो आपको सेम ही दिखेगी, सेम फंक्शन, सेम फीचर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU। ALU मतलब अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेट लॉजिक यूनिट, ऑल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU क्या होता है, ये जो इसे हमारे पास CPU होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो CPU तो हम लोगों को एक बॉक्स दिखता है, लेकिन इसी के अंदर एक इंटरनल पार्ट होता है ALU, एक होता है CU एंड एक होता है मेमोरी यूनिट जिसको कि MU बोलते हैं, ठीक है। तो ALU एक CPU के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हैंडल करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस या फिर ये जितने भी फंक्शंस होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, उन सबको हैंडल करने के लिए ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LAN स्टैंड्स फॉर, अभी हमने लिखा था WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो LAN मतलब लोकल एंड नेशनल, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, या फिर लाइव एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हर एक फ्लोर पे, हमें क्या करना है, इन सभी कंप्यूटर्स को एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर लैब है हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN यूज़ किया जाता है, सबसे लोएस्ट रेंज होती है, यानी कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास MAN, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए मैन यूज होता है। इसी तरह से हमने क्या किया, मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर लिया, सो मल्टीपल सिटीज का एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो इस पूरे नेटवर्क को क्या बोलेंगे, WAN बोलेंगे, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की आप लोगों को जो है लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उनको अच्छे से देख सकते हो। एंड इन 10 जो एब्रीवेशंस है, इसके अलावा भी ICT में बहुत ज़्यादा एब्रीवेशंस है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है JPEG, ठीक है। तो JPEG क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटो एंटिटी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट्स गैप, ज्वाइंट फोटो एंट्री ग्रुप, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इमेज जब हम लोग सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसमें लिखा होता है जैसे ABC, मान लो इमेज का नाम है .jpeg, या फिर लिखा होता है JPG, ठीक है, ई नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये एक इमेज का टाइप होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये क्या है, एक इमेज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। इसको बेसिकली जो डिजिटल कैमरा में फोटोज होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। अब तो हर कहीं पे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, ऐसा कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।